नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल पे। आज हम विनोबा यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फर्स्ट सेशन 25-29 के मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। और इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम अपने पेपर के एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे कि आखिर टोटल कितने मार्क्स के आएंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपके 75 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। ठीक है, जिसमें से आपका पहला टाइप देखें तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक नंबर के, तो कुल टोटल हो गए 5 नंबर। दूसरा आपका पैटर्न पूछा जाएगा, इसमें 2 आपके क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहेगा, तो 2 क्वेश्चन 5 नंबर का तो 10 नंबर। ठीक है, और तीसरा आपका पैटर्न पूछा जाएगा 15 मार्क्स से क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इन चारों को आपको अटेंड करना है और ये 60 मार्क्स के होंगे, तो टोटल हो गए 75 मार्क्स। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमने इस कुल 10 प्रश्नों को रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी विशेषता क्या क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका हमको उल्लेख करना है। दूसरा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान की क्या क्या ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को अन्य देशों के संविधान से अलग बनाती है। ठीक है, और इसमें जनरली आपको मौलिक अधिकार इस सब की चर्चा करनी है, समानता का अधिकार, इन सभी चीज़ों को आपकी चर्चा करनी है। तीसरा आपका भारतीय संविधान में लोकसभा का गठन, कार्य, शक्ति का उल्लेख करें। यानी भारतीय संविधान में जो लोकसभा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, उनका लोकसभा का कार्य क्या है, लोकसभा की शक्ति क्या है, लोकसभा का कार्य क्षेत्र क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। चौथा आपका प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन करें। ठीक है, पांचवा आपका जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ठीक है, और छठा आपका प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में संरचना, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, कार्य एवं शक्ति का उल्लेख करें। सातवां आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन करें। अगला आपका प्रश्न है, मुख्यमंत्री के अधिकार एवं शक्ति पर प्रकाश डालें। मुख्यमंत्री के क्या क्या अधिकार है, मुख्यमंत्री कैसे शपथ लेता है, उसका क्या क्या क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, इन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। नौवां आपका प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता की व्याख्या करें। और 10वां आपका प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। तो ये हमारा कुल 10 प्रश्न है, और यदि आपके पास कम टाइम है तो इसमें से भी, इन 10 प्रश्नों में से भी कुछ प्रश्न इम्पॉर्टेंट है जो आपको मैं टिक लगा कर दे रहा हूँ। पहला आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की विशेषताएं एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। इन 10 में से ये पहला जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन, कार्य एवं शक्ति का उल्लेख करें, ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले मैं जो अभी टिक लगा रहा हूँ उन प्रश्नों को आप पहले कीजिए। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपका बन जाता है वो है, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, कार्य एवं शक्ति का उल्लेख करें। एवं पांचवा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है वो है, मुख्यमंत्री के अधिकार एवं शक्ति पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो ये कुल 5 प्रश्न जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो इन सभी प्रश्नों को ज़रूर कर लें। ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए लोकसभा स्पीकर के बारे में और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन या एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुल जो है पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने करा रखे हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।